हेलो बच्चों, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की बात करते हैं ना। आर्सेनिक देखो, पहली चीज तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। अगर आर्सेनिक को इंजेस्ट किया जाए या इनहेल किया जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है। मींस देखा जाए तो मोस्ट जितने भी हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, 5 लिमिट टेस्ट हमारे सिलेबस में है। पांचों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉइजनस आर्सेनिक होता है, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। राइट। तो जब भी आप लैब में आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करो या जब भी हैंडल करो आर्सेनिक से रिलेटेड चीजें जहां पे उसकी इम्प्योरिटी है, तो बहुत ही ज्यादा टेक केयर के साथ। इसीलिए आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो चीज कैंसर कॉज कर सकती है और आज के टाइम पे उससे बड़ी तो कोई बीमारी है नहीं। मींस कैंसर होने का मतलब डेथ पक्की। चाहे जितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, अच्छे अच्छे देखो सेलिब्रिटी नहीं बचते। राइट। तो मतलब हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, डिले हो जाए, तो इसलिए आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। राइट। चलो भाई, पहले समझते हैं। अब जो आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है, देखो अब तक हमने जो लिमिट टेस्ट देखे सारे के सारे लिमिट टेस्ट हमने नेस्लर सिलेंडर में देखे। अब ये जो पहला लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक का, वो हम देखेंगे गडजेट ऑपरेटस में। किसमें? गडजेट ऑपरेटस में। इसीलिए इसको गडजेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में एमसीक्यू में तो सबसे पहला क्वेश्चन गडजेट ऑपरेटस किसका लिमिट टेस्ट करते हैं, तो आर्सेनिक का करते हैं। गडजेट ऑपरेटस कैसा होता है, तो ये देखो गडजेट ऑपरेटस है। गडजेट ऑपरेटस में अगर हम बात करें तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो क्या है कि ये सबसे पहले तो एक बॉटल बना लो। क्या है? एक आपने बॉटल बना ली। ये बॉटल कितनी है? इस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो लगभग है 120 ml। राइट। ये है ग्लास रॉड। ये जो ग्लास रॉड है इसकी जो लेंथ है ये होगी 200 mm। 200 mm ग्लास रॉड की लेंथ हो गई। राइट। ये जो बॉटल है ये कितना है? 120 ml की। इसकी जो कैपेसिटी है वो 120 ml की है। राइट। इतना हो गया। अब ये जो ग्लास रॉड है इसका जो आउटर डायामीटर है, क्या है? आउटर डायामीटर है, ये है 8 mm। कितना है? 8 mm। देखो दिया ना, ये देखो 8 mm। ठीक। और जो इनर डायामीटर है, मींस जितने पोर्शन में जो लिक्विड फ्लो हो पाएगा, गैस फ्लो हो पाएगी, उसको बोलते हैं इनर डायामीटर, आईडी। इनर डायामीटर कितना है? 6.5 mm। ये पैरामीटर जरूर ध्यान देना। ठीक है। अब ये यहाँ पे कॉर्क से बंद रहता है। यहाँ पे इस तरह से करके एक प्लंजर लगा रहता है। राइट। ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्पेस छूटा रहता है जिसमें हम लगा देते हैं क्या? फिल्टर पेपर। कौन सा? फिल्टर पेपर। अब ये जो फिल्टर पेपर है ये मामूली फिल्टर पेपर नहीं है। इस फिल्टर पेपर को हम मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। किसमें? इस फिल्टर पेपर को मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और डिप करने के बाद उसको हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक। अब ये जो ग्लास रॉड, देखो ये चीजें क्लियर हो गई। इसको हम क्या करते हैं? क्लैंप से लगा देते हैं। ये देखो स्प्रिंग का क्लैंप है, जिसकी वजह से ये होल्ड टाइटली बना रहे। मींस किसी तरह की कोई समस्या नहीं, ये टाइटली जो है बंधा रहे। राइट। अब यहाँ पे देखो जो सैंपल सॉल्यूशन है, और इसमें क्या है? इसमें ढेर सारा सैंपल डाल दिया गया है। यहाँ पे क्या रहेगा? सैंपल रहेगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो ग्लास की रॉड है यहाँ पे, ये इस जगह पे देखो, यहाँ पे एक हम कॉटन प्लग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉटन प्लग। ठीक है, कॉटन प्लग लगा देते हैं। ये जो कॉटन प्लग है ये भी मामूली कॉटन प्लग नहीं है। इसको हम क्या करते हैं? इसको लेड एसीटेट में हम डिप कर देते हैं। किसमें? लेड एसीटेट में। लेड एसीटेट में क्यों डिप करते हैं ये हम जब अभी आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हमको चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक। अब देखो ध्यान से, इस सैंपल सॉल्यूशन में क्या क्या डाल देते हैं हम? सबसे पहले तो भाई हमने डिस्टिल वाटर डाल दिया है ना। फिर क्या डाल दिया? ग्रेनुलेटेड जिंक डाल दिया। ग्रेनुलेटेड जिंक डाल दिया। देखो एक एक चीज समझते रहो, ये एग्जाम में बहुत काम आएंगी। और क्या डाला हमने? पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। हमने कॉन्सेंट्रेट HCl डाल दिया, है ना। और क्या डाल दिया? स्टेनस क्लोराइड डाला और सल्फ्यूरस एसिड
सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस, H2SO3, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड डाल दिया भाई हमने, राइट। इतनी सारी कहानी क्लियर। ये सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ये जो स्टेनस क्लोराइड है इसको क्या स्टेनस क्लोराइड में चेंज कर देगा, है ना, स्टेनस एसिड में चेंज कर देगा, जो आगे हेल्प करेगा आर्सेनिक को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करने में। ठीक, अभी आगे हम प्रोसीजर देखेंगे। तो इतनी चीजें हमने डाली किसमें, इसमें सैंपल मटेरियल में डाल दी। ठीक, अब ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम अभी आगे देखने वाले हैं। ओके, चलो भाई, अब होगा क्या बेसिकली, देखो एक समस्या यहां पे भी आती जैसे हमारे आयरन में आ रही थी। क्या समस्या है, मेन समस्या आएगी कि जो हमारा आर्सेनिक है इसकी जो इंप्योरिटी है वो भी ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट के फॉर्म में है, और जो हमारी मेन रिएक्शन होती है वो ट्राईवेलेंट के फॉर्म में होगी। तो यानी सारी की सारी इंप्योरिटी को पहले हमें ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर पेंटावेलेंट को ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपको आर्सेनिक की इंप्योरिटी ट्राईवेलेंट वाली तो पता चल पाएगी, लेकिन जो पेंटावेलेंट के फॉर्म में आपके सैंपल में पड़ी हुई है उसका आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो भी इंप्योरिटी है। और इनडायरेक्टली उसको अगर इनटेक कर लिया जाएगा तो मैंने बताया बहुत ही खतरनाक है ना, आर्सेनिक बहुत खतरनाक है अपने आप में, कैंसर कॉज कर सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, जो अंदर की सेल्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, उनको डेड कर देता है, स्किन में टच हो जाए तो स्किन कैंसर हो जाता है। तो बहुत ही संभाल के इसको हैंडल करने की चीज है, राइट। तो अब क्या करते क्या है, रिएक्शंस देख लेते हैं हम थोड़ी सी, है ना। चलो भाई, कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म होंगी, पहले स्क्रीन ऑफ कर दूं ताकि पूरी स्क्रीन पे लिखा जा सके। ठीक, चलो भाई, अब देखो सबसे पहली चीज तो जो ट्राईवेलेंट के फॉर्म में है आर्सेनिक, क्या है हमको किस में मिला, ट्राईवेलेंट के फॉर्म में। रिएक्शन देख लो, बाकी फिर मैं सब समझा दूंगा। यहां पे एसिडिक मीडियम में ये बना लेता है आर्सेनियस एसिड, क्या बना लेता है, आर्सेनियस एसिड O3, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्सेनियस एसिड, राइट। अब देखो इस तरह से याद करना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे याद कर सकते हो इसको, चूंकि ट्राईवेलेंट है यानी 3 बॉन्ड लगेंगे, वैलेंट मतलब जितने वैलेंट उतने बॉन्ड, तो ट्राईवेलेंट है तो 3 बॉन्ड लगेंगे, OH OH। अब देखो ध्यान से, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक आर्सेनिक, देखो 3 हाइड्रोजन 3 OH। अब इस तरह से आर्सेनियस एसिड को लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अच्छा, पेंटावेलेंट की रिएक्शन अगर कराई जाए, पेंटावेलेंट की रिएक्शन सेम ऐसे कराई जाए तो क्या बनेगा भाई, उस केस में आर्सेनिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, H3AsO4। देखो कोई फर्क नहीं, यहां पे O3 है आर्सेनियस में पहले केस में, दूसरे केस में O4, खाली इतना फर्क पड़ गया। अगर इसको सिंपल वे में हम लिखना चाहें तो देखो पहले लिखो आर्सेनियस एसिड, AsOH OH OH, ये क्या है, आर्सेनियस एसिड। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का तो हिसाब किताब हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, वो इस तरह से कितना वैलेंट, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट में मतलब 5 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड ये हो गए और 3 बॉन्ड ये हो गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया कि हमारी जो रिएक्शन होगी, जो मेन रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, ट्राईवेलेंट के साथ। तो या तो हम आर्सेनिक के ट्राईवेलेंट को पेंटावेलेंट में पेंटावेलेंट को ट्राईवेलेंट में चेंज कर लें, राइट, या फिर आर्सेनिक एसिड को आर्सेनस एसिड में कन्वर्ट कर लें। बात को समझो, आर्सेनिक एसिड कैसा, ये है पेंटावेलेंट, है कि नहीं पेंटावेलेंट, ये पेंटावेलेंट है, आर्सेनियस एसिड ये ट्राईवेलेंट है, तो सारे पेंटावेलेंट को ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो देखते हैं भाई, अब हम करेंगे क्या, ये हमारा है आर्सेनिक एसिड H3AsO4, ये कैसा है, पेंटावेलेंट, है ना, पेंटावेलेंट है। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो हो जाएगा रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन, पेंटावेलेंट से ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। तो क्या बना लेगा भाई, H3AsO3,
3, इसको लिखते कैसे थे आप, AsOH OH OH। अब ध्यान से समझो, जितना हमारा ट्राईवेलेंट था वो सब का सब आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया, जितना पेंटावेलेंट था वो सब का सब आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा टास्क क्या बचा, जितना सैंपल में आर्सेनिक एसिड है उसको भी हम आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर दें। तो जो ये क्या है, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड ये पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट को हमने क्या कर दिया, आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर लिया, आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर लिया। मींस अब सबके सब किस में हो गए, सबके सब हो गए ट्राईवेलेंट फॉर्म में। अब हमारी रिएक्शन आराम से हो जाएगी, क्योंकि ट्राईवेलेंट जो है आर्सेनियस एसिड से ही हम बनाते हैं आर्सीन गैस। देख ले भाई आगे की रिएक्शन, H3AsO3, यही तो है हमारी आर्सेनियस एसिड, आर्सेनियस एसिड मतलब ट्राईवेलेंट। ठीक, इसकी रिएक्शन कराते हैं 3H2 से, यानी किससे, नेसेंट हाइड्रोजन से, यानी इसको हम और क्या लिख सकते हो, 6H भी लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस HCl। याद करो ग्रेनुलेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला था सैंपल में हमने, ये बना लेता है आपका AsH3 यानी गैस, आर्सीन गैस, आर्सीन गैस प्लस 3H2O। अब अगर देखें कि ये कैसे बनाता है तो देखो, आर्सेनियस एसिड को कैसे लिख सकते हो भाई आप, आर्सेनियस एसिड को AsOH OH और OH के फॉर्म में लिख लिया आपने। अब ये क्या है, 6 हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करेंगे, 3 हाइड्रोजन इधर लगा दो भाई, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 3 इधर लगा दिया आपने। ठीक, यहां से देखो एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया, मींस कितना निकल गया, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। बचा क्या, AsH3, AsH3 ये हमारी आर्सीन गैस हो गई। ठीक, अब फाइनली अगर आर्सीन गैस बन गई है ना, हमने क्या किया, सारे पेंटावेलेंट को ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। ट्राईवेलेंट जितने भी हैं वो सब आर्सेनियस एसिड बनाएंगे, और आर्सेनियस एसिड को जब रिड्यूस किया तो क्या बन गया, आर्सीन गैस। अब अगर हमको आर्सीन गैस मिल गई है तो इसकी रिएक्शन कराएंगे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, किसके साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा AsH2 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, इसको बोलेंगे डाई आर्सिनो मरकरी। इसको और कैसे लिख सकते हो, HgAsH2 AsH2। तो ये क्या है, 2 आर्सिन हो गए, तो क्या नाम रखोगे इसका, डाई आर्सिनो, और ये क्या है, मरकरी, मरकरी। और इसी का जो कलर होता है वो कैसा देगा, वो येलो कलर का स्टेन देगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। मतलब हमारा अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल बेसिकली हमारा यही होगा कि आर्सीन गैस की जब रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो डाई आर्सिनो मरकरी बनता है जो येलो स्टेन देता है। अब इसके भी जो गजेट ऑपरेटर्स हैं 2 ले लेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे, एक टेस्ट लेंगे, दोनों में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। जिसमें आर्सीन गैस की इम्प्योरिटी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। भाई येलो कलर किससे बनेगा, आर्सीन गैस से बनेगा, राइट। तो देखते हैं भाई लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सीन। देखो मेन प्रिंसिपल की बात करें, मेन प्रिंसिपल क्या है, आर्सीन गैस की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं, राइट। आर्सीन गैस की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्या बना लेगा, डाई आर्सिनो मरकरी प्लस 2HCl, और जो डाई आर्सिनो मरकरी है वो कलर कैसा कलर देगा, येलो कलर का स्टेन देगा। बाकी ये जो ऑपरेटर्स है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। एक चीज और बताने वाली है, इस ये जो ग्लास की रॉड है इसमें 2 mm का होल है, ध्यान से देखो ये 2 mm का होल है, यहाँ पे ये 2 mm का होल, इसी से जो गैस निकलती है ये गैस इसी के थ्रू ऊपर तक जाती है, इसी से गैस ऊपर तक जाती है। और यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड, एक मिनट कलर चेंज कर ले थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, एक सेकंड है ना। देखो एक एक स्टेप को समझते चलो। ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा है, मर्क्यूरी क्लोराइड से डिप किया हुआ हमारा फिल्टर पेपर।
और यहाँ से जो सैंपल सॉल्यूशन से गैस निकली, आर्सेन गैस निकली, वो इस होल से ऐसे आएगी और ऐसे आके यहाँ पे इसके साथ टकराएगी। तो जितने पोर्शन में ये फिल्टर पेपर से टकराएगी उतने पोर्शन को कैसा बना देगी, येलो कलर का बना देगी। येलो कलर की इंटेंसिटी हमें चेक करने को मिल जाएगी। इतनी चीज क्लियर, मतलब यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या है जो मैंने बताया आपको, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन किसके बीच में, आर्सेन गैस विद आर्सेन गैस किससे, नेसेंट हाइड्रोजन। फॉर्म कैसा करेगा, येलो स्टेन किसके साथ मिलके, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड। और जिस टेस्ट में ऑपरेटर्स में हम परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं गडजेट टेस्ट। ठीक, आर्सेनिक की समस्या क्या, आर्सेनिक इज प्रेजेंट एसिड इन सैंपल रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड। जो आर्सेनिक एसिड है ये पेंटावेलेंट है ना, पेंटावेलेंट को हम रिड्यूस करते हैं आर्सेनियस यानी ट्राईवेलेंट में बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन था हमारा, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड, जिंक और हाइड्रोक्लोराइड, इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, इसको आर्सेनियस यानी ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर जो आर्सेनियस एसिड होता है उसको फर्दर रिड्यूस करते हैं किसमें, आर्सेन गैस में। याद करो, आर्सेनियस एसिड ट्राईवेलेंट को हमने क्या रिड्यूस किया था, आर्सेन गैस में रिड्यूस किया था। ठीक भाई, हाइड्रोजन। और रिएक्ट किससे करा, जब आर्सेन गैस हमको मिल गई तो हमने रिएक्ट कराया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ और बन गया डाई आर्सिनो मरकरी, जो येलो कलर का स्टेन देता है। यहाँ पे बताने के लिए नेस्लर सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए खास मैंने बना दिया कि पता रहे, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, अब ध्यान से देखो रिएक्शन, ट्राई जो मैंने रिएक्शन अभी बताई थी वही है। ट्राईवेलेंट का जितना भी होगा एसिडिक मीडियम में आर्सेनियस एसिड बना लेगा। पेंटावेलेंट का जितना भी आर्सेनिक होगा वो आर्सेनिक एसिड बना लेगा। ठीक, अब आर्सेनिक एसिड यानी पेंटावेलेंट को हम कन्वर्ट कर देंगे ट्राईवेलेंट में इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड। ठीक, जो आर्सेनियस एसिड ये क्या है, ये है हमारा ट्राईवेलेंट। अब ट्राईवेलेंट को हम क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जिंक क्लोराइड या जिंक और H कंसंट्रेट HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, आर्सेन गैस। अगर हमको आर्सेन गैस मिल गई तो फिर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ये आर्सेनियस एसिड 3H2 के साथ आर्सेन गैस हमको मिल गई। अब हम इसकी रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करा सकते हैं। भाई हमारे प्रिंसिपल में क्या है, मर्क्यूरी, ये आर्सेन मिल गई, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ डाई आर्सिनो मरकरी, जो हमारा मेन प्रिंसिपल है। अब प्रोसीजर की बात कर लें भाई। प्रोसीजर में क्या है, प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक। भाई जो मोनोग्राफ में दिया है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो हमको अननोन सैंपल दिया गया है, अननोन सैंपल को हम कर लेते हैं क्या, प्रिपेयर कर लेते हैं। अब देखो, दो गैजेट ऑपरेटर्स लेते हैं, एक में लिखते हैं टेस्ट और दूसरे में लिखते हैं स्टैंडर्ड। जो टेस्ट करेंगे उसमें ये टेस्ट वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे और स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड वाला। मैंने पहले भी बताया, पहले स्टेप को छोड़ के बाकी सारे स्टेप सेम टू सेम होते हैं। प्रिपेयर कर लिया हमने दोनों के लिए सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड में क्या किया, जो नोन सॉल्यूशन है, जो हमको पता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है, कितनी इंप्योरिटी में, उसके हिसाब से मोनोग्राफ के हिसाब से हमने स्टैंडर्ड बना लिया। फिर क्या किया, 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। AST का मतलब होता है आर्सेनिक फ्री, क्योंकि अगर हमारे इंग्रेडिएंट में भी आर्सेनिक हो गया, अगर हमारे इंग्रेडिएंट में भी आर्सेनिक हो गया तो हमको एग्जैक्ट जो है पता नहीं चल पाएगा कि इंप्योरिटी कहाँ से है, मीन सैंपल में है कि इंग्रेडिएंट में है। फिर क्या किया हमने, 10 ग्राम ग्रेजुएटेड जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक हमने डाल दिया। याद करो हमने सैंपल में डाला था ग्रेनुलेटेड जिंक, ये भी होगा हमारा आर्सेनिक फ्री, दोनों में डाला। फिर SN क्लोराइड है ना, स्टेनस क्लोराइड डाला हमने 5 ml, ये भी हमारा रहेगा आर्सेनिक फ्री, दोनों में डाल दिया। फिर 40 मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देंगे। तो धीरे धीरे करके होगा क्या, 40 मिनट में ये रिएक्शंस होंगी और आर्सेन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। आर्सेन गैस निकलेगी, हम फिल्टर पेपर को निकाल के देखेंगे, आर्सेन गैस के साथ बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी निकलेंगे। अब हमने बताया कि यहाँ पे हमने कॉटन का
कॉटन का प्लग लगाया है किसमें, लेड एसीटेट में घोल के, तो जिससे कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड इंप्योरिटी भी जाएगी आर्सेन के साथ तो लेड एसीटेट में ट्रैप हो जाएगी, ऊपर नहीं जा पाएगी। अदरवाइज जो येलो कलर का स्टेन है वो ब्लैक कलर का आ जाएगा और हमको एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो लेड एसीटेट क्यों लगाते हैं, ताकि जो इंप्योरिटीज हैं उसको वो ट्रैप कर सके, स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड, बराबर। तो जो इंप्योरिटी क्लियर हो जाएगी तो ऊपर क्या जाएगा, प्योर आर्सेनिक गैस, आर्सेन गैस जाएगी हमारी, और आर्सेन गैस जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ मिलेगी तो येलो कलर का स्टेन देगी। उसी स्टेन की इंटेंसिटी को हम चेक कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करें भाई, तो ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन में येलो कलर का जो इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल में वो अगर स्टैंडर्ड में ज्यादा है तो लिमिट टेस्ट पास है, अगर इस टेस्ट में ज्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल है। सिंपल सी चीज है कि भाई जो स्टैंडर्ड में है वो सफिशिएंट है, अगर उससे कहीं कम या ज्यादा हो गई तो फिर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड से अगर टेस्ट में इंटेंसिटी ज्यादा है टेस्ट की तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। हमेशा स्टैंडर्ड का इंटेंसिटी हो, कलर हो, टर्बिडिटी हो, स्टैंडर्ड का ज्यादा होना चाहिए लिमिट टेस्ट के केस में, राइट। अब रीजंस, कुछ चीजें हमने मिलाई हैं, जैसे हमने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो पोटेशियम आयोडाइड का क्या रोल है, ये क्या कर देता है, पेंटावेलेंट आर्सेनिक को ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक। स्टेनस क्लोराइड क्या करता है, ये जो आर्सेन गैस का इवेल्युएशन है ये पूरी तरह से इवेल्युएशन हो जाए, मींस इवेल्युएशन कम नहीं होना चाहिए, राइट, पूरा पूरा इवॉल्व होना चाहिए गैस पूरी, राइट, तो इवेल्युएशन में मदद करता है। फिर लेड एसीटेट का प्लग किस लिए हम लगाते हैं, लेड एसीटेट का प्लग लगाते हैं ताकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो आर्सेन गैस के साथ इवॉल्व होती है वो उसमें ट्रैप हो जाए। फिर बात करते हैं जो स्मॉल होल है, जो ग्लास की रॉड बताई थी उसमें स्मॉल होल था, वो होल भाई किस लिए है, 2 mm का होल था। वो होल होता है कि ताकि जो लिक्विड वेपर्स गई हैं अगर एयर टाइट हो जाएगा तो कंडेंस हो जाएंगी, वो कंडेंस ना होने पाए, और दूसरा जो सैंपल से आर्सेन गैस निकलती है वो आर्सेन गैस उधर जा पाए, कहाँ पे, हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक, राइट। तो इस तरीके से कौन कौन से इंग्रेडिएंट, उनके क्या रोल हैं, कैसे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बातें हो गई, राइट। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट यहाँ पे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो गया है। एक लिमिट टेस्ट और बचा है हैवी मेटल्स का, वो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, बाय।